जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उससे ऐसी भावना से जुड़ जाते हैं और आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो केवल स्वार्थ तक आपका साथ देंगे। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमारा आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो आप आज अच्छे से कर पाते काम वो आप कल नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रेम जैसी चीज दुनिया में नहीं होती है। क्योंकि अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे तुमसे प्रेम है तो समझ लीजिए उसका कहीं ना कहीं आपसे स्वार्थ जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्रेम कहने की चीज नहीं होती है। क्योंकि आप खुद देखिए कि आज के समय में लोग कहते हैं कि मुझे फलाने व्यक्ति से प्रेम था, लेकिन वर्तमान में मुझे उससे नफरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उससे ऐसी भावना से जुड़ जाते हैं कि आपको कभी उससे नफरत हो ही नहीं सकती है। अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे फलाने व्यक्ति से प्रेम था अब नफरत है, तो समझ लीजिए उसका उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं स्वार्थ था। अब उसका स्वार्थ निकल गया या वह अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर पाया, इसलिए अब उसे नफरत है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है दुनिया में जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर शब्दों में प्रेम बयां हो सकता तो राधा कृष्ण का प्रेम आज हमारे लिए जीवंत उदाहरण नहीं बन पाता। तो इसलिए प्रेम को शब्दों में बयान करने वाली चीज मत समझिए। प्रेम को एक भावना के तौर पे समझिए और उसे जीवन में उतारिए। उसे शब्दों के रूप में लाकर उसका अपमान मत करिए, उसे स्वार्थ में मत लाइए। आपको नहीं पता कि आपके साथ अगले क्षण क्या होने वाला है। अगले पल का भरोसा नहीं है इस दुनिया में, इस जीवन में। तो आप ये कैसे सोचकर चल सकते हैं कि मैं कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा। ये बात उनके लिए है जो अक्सर अपनी चीज़ों को, अपने कामों को कल पर टालते रहते हैं। कल कभी नहीं आने वाला। आपने क्या किसी का कल देखा है? उदाहरण के तौर पर देखिए कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है, आज जिसकी मृत्यु हुई, हो सकता है उसने कोई काम ऐसा सोचा रहा हो कि कल मैं करूँगा, अब आज उसकी मृत्यु हो गई, तब वो काम कैसे कर पाएगा? देखिए, बात मृत्यु की नहीं है, बात है परिस्थिति की, समय की। आपके साथ कल क्या हो जाएगा आपको नहीं पता है। आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो आप आज अच्छे से कर पाते काम वो आप कल नहीं कर पाएंगे। बात यहाँ पे नकारात्मकता की नहीं आती कि मैं नकारात्मक बात कर रहा हूँ, बात यहाँ पे भविष्य की आती है। लोग कहते हैं ना भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो वर्तमान की चिंता तो करनी चाहिए ना। भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की चिंता इस विषय में नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में जो काम आए उसको अच्छे से करना चाहिए, कल पर कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे साथ कल क्या होगा हमको नहीं पता है, इसलिए हमारे साथ आज क्या होने वाला है, आज हमारे पास क्या समय कह रहा है, परिस्थिति क्या कह रही है, हमें वो देखना है। जीवन उतना भी कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं, और जीवन उतना सरल भी नहीं है जितना आप समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जीवन कठिन है और कुछ लोगों को लग रहा है जीवन सरल है। तो ऐसा नहीं है। जीवन एक सामान्य गति से चलता है या कहें कि संतुलित गति से चलता है। यहाँ पे आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो आपका साथ मरते दम तक देना चाहेंगे, और आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो केवल स्वार्थ तक आपका साथ देंगे। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमारा उपयोग कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि यहाँ पे ये दुनिया है, इसे स्वार्थी दुनिया कहा जाता है। क्योंकि अगर आप में कुछ गुण हैं, अगर किसी को आपके गुण से फायदा हो रहा है तो पक्का मानिए आपका उपयोग वो कर रहा है। अब जैसे ही उसको ये लगा कि आपके गुण से अब उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वह आपको छोड़कर चला जाएगा। दोस्त हो, भाई हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आप किसके कितना काम आ रहे हैं। तो इसलिए अगर दुनिया में अगर कोई भी आपको कहीं भी अंतर्मन से आवाज आ रही है कि ये मेरा यूज कर रहा है, ये मेरा उपयोग कर रहा है, मैं शायद इस लायक नहीं हूँ जो ये जिस मुकाम पर ये हमको बता रहा है कि मैं पहुँच गया हूँ। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं आपकी तारीफ करके आपको उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। देखिए, ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ आज और कल का भरोसा नहीं है, ना आपका, ना हमारा, ना किसी का।
तो यहाँ पे जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर बड़ी बड़ी बातें करके आपको ये दिखाएं कि हम भविष्य में तुम्हारा साथ देंगे, तुम आज हमारे साथ ये करो तो तुम्हारे साथ हम ये करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कल का नहीं पता कि आप सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, आप जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे।